यस बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ बच्चों, सभी के पास आवाज आ रही है? कंफर्म कराए मेरे को, कंफर्म करवाएं मेरे को, सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है? वेरी गुड, सभी बच्चों के पास प्रॉपर आवाज आ रही है। ठीक है बच्चों, आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हो रही है इसमें। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था हीट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, हीट ऑफ ट्रांसफर। बच्चों हीट ऑफ ट्रांसफर है वो 3 तरीकों से होता है, जिसमें हमने पहली चीज पढ़ ली है कंडक्शन। ठीक है बच्चों, एक कंडक्शन होता है, एक दूसरा होता है पहले बच्चों कन्वेक्शन। ठीक है बच्चों, एक होता है तीसरा रेडिएशन। ये हमारे नहीं है। ठीक है, रेडिएशन हमारा नहीं है। हमारे दो हैं, कंडक्शन है और कन्वेक्शन है। ठीक है बच्चों, जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन का मतलब होता है कि सॉलिड में हो सकता है और लिक्विड में होता है, दो चीजों में होता है कंडक्शन होता है। ठीक है बच्चों, सॉलिड में और लिक्विड में। और जो कन्वेक्शन है, देखो ये तो दो चीजों में होता है, जैसे सॉलिड में होता है और लिक्विड में होता है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, कन्वेक्शन जो होता है ये होता है लिक्विड में। लिक्विड से पानी, तेल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिक्विड है। और एक हो सकता है आपका गैस के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कन्वेक्शन के क्या क्या मतलब यूजेज हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कन्वेक्शन। तो आप हेडिंग लिखो कन्वेक्शन, हेडिंग लिखेंगे आप कन्वेक्शन। ठीक है बच्चों, कन्वेक्शन दो चीजों में होता है, एक तो लिक्विड में होता है, गैस में होता है। ठीक है, सहवन, सहवन मतलब। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, और ठंडी हवा उसकी जगह आ जाती है। जैसे हमने कल बताया था कि जब पानी को गर्म करते हैं तो नीचे का पानी ठंडा होता है। ठीक है, ऊपर का पानी ठंडा होता है। जैसे ही नीचे के पानी को हम हीट देंगे तो वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद वो पानी ऊपर की तरफ आएगा, उसका जगह लेने के लिए ठंडा पानी नीचे। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है तब तक कि पूरे कंटेनर का पानी गर्म ना हो जाए। ठीक है, तो वो तो हो गया एक प्रकार से लिक्विड के अंदर। और गैसों के अंदर कैसे होता है बच्चों, जैसे आज गर्मियों के दिनों के अंदर एक प्रकार से सन की लाइट गिरती है तो अर्थ गर्म हो जाती है। तो अर्थ गर्म होने के बाद उसके आसपास की जो एयर है वो भी क्या हो जाती है बच्चों, गर्म हो जाती है। और गर्म एयर की डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर की तरफ उड़ती है। ठीक है, उसके बाद समुद्रों की तरफ से हवा आती है। ठीक है, तो समुद्र जो कोस्टल एरिया होता है वहां से हवा आती है, ठंडी हवा, तो वो वहां पे फिट हो जाती है। तो ठंडी हवा ने जगह किसका ले लिया, गर्म हवा का। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, जैसे हम अपने जो कमरे होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो वेंटिलेशन होता है हम क्या बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी और ऊपर से वेंटिलेटर से बाहर निकल जाएगी। और जो विंडो होती है वो नीचे की तरफ होती है ताकि ठंडी हवा उसके पास आ सके। ठीक है, तो ऐसे रोटेशन चलता रहता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम ये चीजें देखने वाले हैं, कन्वेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेक्शन का डेफिनेशन लिखो आप। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। Convection is the transfer of heat, from one place to another place एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। और फ्लूइड के रूप में बच्चों क्या तो लिक्विड हो सकता है और क्या बच्चों गैस हो सकता है। ठीक है, यदि पानी के अंदर हो रहा है तो लिक्विड हो गया, यदि हवा के अंदर हो रहा है तो गैस हो गया। ठीक है बच्चों,
यहाँ पे देखो कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का क्या होता है पहले बच्चों? हीट का ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था कि जब पोटेशियम परमैंगनेट को हम एक राउंड वाटर फ्लास्क में लेते हैं और यहाँ पे इसमें पानी डाल देते हैं और यहाँ पे हमने क्या डाला? KMnO4 और इसको स्टैंड में हमने लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगाया? कैंडल लगा दी, मतलब कुछ भी बर्नर लगा दिया, जिसमें से क्या निकलते हैं पहले बच्चों? फ्लेम निकलती है। तो फ्लेम निकलने के बाद यहाँ का पानी है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और गर्म होने के बाद ये पानी ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, उसके बाद ये ठंडा पानी नीचे की तरफ आएगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। ठीक है, तो ये तो होता है पहले बच्चों लिक्विड में। और गैस में कैसे होता है पहले बच्चों? जैसे एक कैंडल जल रही है। ठीक है बच्चों, एक कैंडल जल रही है, ये जल रही है। अब हमने एक हाथ तो यहाँ पे रखा और एक हाथ साइड में रखा, तो हमें कौन सा हाथ गर्म ज्यादा होगा? जो हमने हाथ ऊपर रखा है। क्यों? क्योंकि जब ये कैंडल जलती है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यहाँ की जो आसपास की जो हवा है वो ऊपर की तरफ उड़ती है और वो हमारे गर्म हवा हमारे हाथ से टकराती है तो हमें मतलब गर्म फील होता है और हम हाथ को हटा लेते हैं। यदि हमें कोई बोले कि एक मिनट तक ये हाथ यहाँ पे रखो और एक यहाँ पे रखो, तो एक मिनट तक कौन सा हाथ हम जल्दी कौन सा हटाएंगे? ये वाला जो ऊपर वाला जो हाथ है वो हम जल्दी हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हीट ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे जो हो रहा है ये यहाँ पे किसके कारण हो रहा है? एयर के कारण। इसलिए देखा बोला है कि कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। मूवमेंट मतलब मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब हलचल होती है कि यहाँ का जो फ्लूइड है, पानी है, ये ऊपर आ गया तो मूवमेंट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ की जो हवा है वो ऊपर की तरफ चली गई तो ये इसमें क्या हो गया? मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो कन्वेक्शन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका मूवमेंट होता है। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। सभी बुक्स निकाल लें। ठीक है बच्चों, यस। ठीक है बच्चों, तो कन्वेक्शन की जो प्रोसेस होती है प्यारे बच्चों वो क्या तो लिक्विड में होगी, क्या गैस में होगी, जबकि कंडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो सॉलिड में होती है। ठीक है बच्चों, सॉलिड में और लिक्विड में होती है, गैस के अंदर नहीं होती। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ बच्चों, उसके बाद देखो एक्टिविटी 10 मैंने करवा दी कि हमने कैंडल ली, कैंडल के ऊपर एक हाथ ऊपर लगाया और एक साइड में लगाया, तो जो ऊपर वाला जो हाथ है वो जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि कन्वेक्शन के कारण हीट का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद है यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, इसके यूज क्या है? इसके यूज क्या है? यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट CURRENTS CURRENTS। ठीक है, इसका यूज मैंने बताया कि जो पहले हमारे रूम के अंदर जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं जबकि विंडो नीचे की तरफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब गर्म हवा होती है वो हल्की हो जाती है, हल्की होने के बाद ऊपर से वेंटिलेटर से निकल जाती है। ठीक है, और विंडो से भी ठंडी हवा आती है जिससे हमें एक प्रकार से कूलिंग फील होती है। ठीक है, कमरे में हमें गर्मी नहीं लगती है। ठीक है, जो हवादार जो वेंटिलेटर कमरा होता है तो उसके अंदर यही होता है कि वहां पे वेंटिलेटर्स होते हैं, जो जालियां होती है ना ऊपर की तरफ। ठीक है, तो उनको बोलते हैं वेंटिलेटर्स। विंडो होती है वो वेंटिलेटर से थोड़ा नीचे होती है। ठीक है, फर्श के थोड़ा सा ऊपर होती है। ठीक है, फर्श के थोड़ा ऊपर होती है विंडो और फर्श से ज्यादा ऊपर होती है वेंटिलेटर्स। ठीक है बच्चों, हाँ। तो देखो इसके क्या क्या यूज है पहले बच्चों। वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैन आर प्लेस्ड यूजुअली नियर द सीलिंग ऑफ ए रूम बिकॉज, मतलब जो रूम होता है उसकी जो सीलिंग होती है उसके आसपास बनाते हैं। ठीक है बच्चों, बिकॉज द एयर वी ब्रेथ आउट इज वार्मर एंड लाइटर, मतलब जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और हल्की हवा ऊपर उड़ती है। जैसे बैलून होता है, बैलून हल्का होता है ऊपर की तरफ उड़ता है। ठीक है, so it goes out through the ventilator, वेंटिलेटर के द्वारा बाहर चली जाती है। this goes a drop in the presence in the room, thus more fresh air enter the room through the window, और जो फ्रेश एयर होती है वो विंडो के द्वारा हमारे कमरे में आती है। ठीक है, तो एक तो इसका ये यूज हो गया। ठीक है बच्चों,
उसके बाद हम बात करते हैं स्मोक एंड गैसेस बीइंग हॉट, मतलब जो धुआं होता है, जो गैसें होती हैं, वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। एंड राइज, ऊपर उठती है। एस्केप थ्रू चिमनीज इन इंडस्ट्रीज, मतलब जो चिमनी होती है, मतलब जैसे ईंट का भट्टा होता है, दूसरी जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनके अंदर जो चिमनियां होती हैं वो ऊपर की तरफ लगाते हैं, ताकि जो गर्म हवा है वो ऊपर ही चली जाए, वो नीचे ना आए। ठीक है। तीसरा देखो, हीटर एंड ब्लोअर्स हीट द रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट, मतलब जो हीटर्स होते हैं, हीटर जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिक के जो हीटर होते हैं, वो किसी चीज को गर्म किसके द्वारा करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फायरमैन यूजुअली क्राउल व्हाइल एंटरिंग ए, मतलब कहीं पे आग लग गई, ठीक है, किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग गई, तो जो फायरमैन होता है वो ऐसे खड़ा होकर नहीं जाएगा, वो नीचे क्रोल होकर जाएगा रेंगते हुए, क्योंकि ऊपर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है कन्वेक्शन के कारण, जबकि नीचे का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो मतलब क्रोल करते हुए जाएगा, क्रोलिंग करते हुए, जैसे रेंगता नहीं है जैसे, ठीक है, सांप होता है जैसे, तो वो रेंगता हुआ वहां पे जाएगा जहां पे आग लगी है, तो उसको वहां से उसको बुझा देगा। ठीक है बच्चों, तो फायरमैन यूजुअली क्राउल व्हाइल एंटरिंग ए बिल्डिंग वेयर फायर हैज ब्रोकन आउट बिकॉज़ द हॉट एयर एंड स्मोक राइज अपवर्ड, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और हल्की होने के बाद ऊपर उठती है, तो ये कन्वेक्शन का ये यूज हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों देखो, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, ठीक है, समुद्र की हवा लैंड पे आएगी, लैंड की हवा समुद्र पे जाएगी। ठीक है, तो एक पानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मतलब बहुत ही देर से गर्म होता है और बहुत देर में ही क्या होता है, ठंडा होता है, और मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। ठीक है बच्चों, क्या समझे, दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे समुद्र के अंदर सी ब्रिज के अंदर क्या आएगा, समुद्र आएगा जिसमें पानी होता है, ठीक है, और एक लैंड ब्रिज है जहाँ पे लैंड होगी, जहाँ मिट्टी होगी। तो जब सनलाइट गिरती है, तो सनलाइट गिरती है तो जो मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, जैसे ही सनसेट हो गया उसके बाद मिट्टी ठंडी होने लग जाती है। जबकि जो समुद्र के अंदर जो पानी होता है उसके ऊपर भी तो सनलाइट गिरती है, तो जो समुद्र का पानी होता है वो देरी से गर्म होता है, मतलब पूरे दिन उसके ऊपर हीट गिरेगी, ठीक है, सनलाइट गिरेगी तो पूरे दिन में गर्म होगा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे रात को ठंडा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं कि कैसे मानसून आता है, कैसे बारिश होती है, ये सब सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का ही कमाल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी कन्वेक्शन का यूज है। देखो बच्चों, इन कोस्टल एरिया का मतलब होता है समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, इन कोस्टल एरिया द ब्रिज जनरली फ्लो फ्रॉम सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे, मतलब इसमें क्या होता है कि कोस्टल एरिया में जो हवा होती है वो समुद्र से कहां पे जाती है, लैंड की तरफ जाती है। कहां कब जाती है, दिन के समय। इट इज कॉल्ड सी ब्रिज, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सी ब्रिज कहते हैं। सी ब्रिज का मतलब क्या हुआ कि जो दिन के समय समुद्र कैसा होगा, ठंडा होगा, तो समुद्र से हवा किधर आती है बच्चों, लैंड की तरफ। जब समुद्र से हवा लैंड की तरफ आए तो उसको सी ब्रिज बोलते हैं, और जब लैंड से हवा समुद्र की तरफ जाए तो उसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, सभी समझ गए क्या, वेरी गुड। ठीक है, तो इन कोस्टल एरिया तो ब्रिज जनरली फ्लो फ्रॉम सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे एंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। और अब रात में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। रात में क्या होगा बच्चों, रात में जो लैंड की जो हवा है, ठीक है, जो पृथ्वी की जो हवा है वो किधर जाएगी, समुद्र की तरफ जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे पहले बच्चों, लैंड ब्रिज बोलते हैं। लैंड ब्रिज में लैंड से समुद्र की तरफ, सी ब्रिज में समुद्र से लैंड की तरफ। ठीक है बच्चों, एट नाइट द ब्रिज ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, मतलब रात में तो लैंड ब्रिज होती है और दिन में सी ब्रिज होती है। ठीक है, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट, मतलब जो लैंड ब्रिज है और जो सी ब्रिज है ये भी एक प्रकार से कन्वेक्शन का ही यूज है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद देखो नीचे, तो मैंने ये बता दिया कि जो पानी होता है, पानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है। जो मिट्टी है जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। ठीक है बच्चों, तो ड्यूरिंग द नाइट टाइम लैंड लॉसेस हीट मोर रैपिडली देन वाटर। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द नाइट टाइम लैंड लॉसेस हीट, मतलब हीट का लॉस करती है जल्दी, अगर किसके कंपेयर, पानी के कंपेयर। ठीक है बच्चों, The air above water is warmer and rise and the cool air from the land moves toward the sea, मतलब जो हवा है, ठीक है, वो ठंडी हो जाती है और वहां पे उसका जगह ले लेती है। The air above water मतलब जो पानी के ऊपर जो हवा है वो गर्म हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी और उसकी जगह लेने के लिए क्या आएगी, कूल एयर आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो मानसून,
द मानसून इज आल्सो ए कन्वेक्शन करंट सेट अप ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सी एंड लैंड। मतलब यदि हम देखें, यदि हम सी के आसपास का टेम्परेचर मापें और हमारे यहाँ के आसपास का टेम्परेचर मापें तो उसके अंदर डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, टेम्परेचर के अंदर क्या मिलेगा बच्चों? डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखो हॉट एयर इन समर राइज फ्रॉम द लैंड एंड मॉइस्चर कंटेनिंग कूल एयर ब्लो फ्रॉम द सी देयरबाय ब्रिंगिंग रेनफॉल ऑन द लैंड। मतलब ये जो कन्वेक्शन जो करंट होता है इसी के कारण पहले बच्चों क्या आती है? ये रेन आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लैंड का जो टेम्परेचर है वो समुद्र के टेम्परेचर से डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो हम बात करते हैं कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो ऊपर की तरफ उड़ते हैं, जैसे कि ईगल होता है। ठीक है, यदि बरसात हो रही है तो ईगल वहां पे चला जाता है, बादलों के ऊपर चला जाता है, वो भीगता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बादलों के ऊपर बरसात नहीं होती है, बादलों के नीचे ही होती है, तो वो बारिश से बचने के लिए कहां चला जाता है बच्चों? बादलों के ऊपर चला जाता है। बादलों के ऊपर बरसात नहीं होती है। ठीक है, तो उसके बाद वो भीगता नहीं है और वो एक प्रकार से जो ऊपर की जो हवा है वो वहां पे एयर प्रेशर भी कम होता है। ठीक है बच्चों, तो वो एक प्रकार से बिना अपने पंखों को फड़फड़ाए मतलब फ्लैपिंग किए वो वहां पे उड़ सकता है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ तो बर्ड्स यूज कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर टू राइज हाई एंड ग्लाइड इफोर्टलेसली विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। मतलब अपने पंखों को बिना हिलाए वो वहां पे उड़ सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ यहाँ पे कन्वेक्शन के क्या थे पहले बच्चों? यूजेस थे। ठीक है, तो आपको ये सारे यूजेस आपको अपने नोटबुक के अंदर लिखने हैं और उसमें ये भी लिखना है कि लैंड ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज क्या होता है। सभी बच्चों के पास बुक्स होनी चाहिए। कुछ बच्चे बुक्स नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है, अब उनको लानी पड़ेगी। तुम सोचते हो कि सर लिखवा देते हैं, वो गलत बात है। सभी बच्चों के पास बुक्स होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उसमें आपको हेडिंग लिखना था डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्शन, उसके बाद यूज ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है बच्चों, हाँ, कन्वेक्शन का यूज हमने देखा एक तो वेंटिलेटर्स के रूप में कमरे के अंदर एक स्मोक और गैस होती है वो ऊपर चली जाती है। जो इंडस्ट्री की जो चिमनी होती है, भट्टियां होती हैं, वो ऊपर की तरफ लगाई जाती है। हीटर के अंदर पानी गर्म होता है, वो इसी के कारण होता है। जो फायरमैन होता है वो किसके कारण यूज करता है? एक प्रकार से कन्वेक्शन के कारण होता है। ठीक है, और लैंड ब्रिज, सी ब्रिज किसके कारण होती है? रेनफॉल किसके कारण आता है? मानसून कैसे आता है? ये सब चीजें। ठीक है बच्चों, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉथ दैट वी वियर इन समर एंड विंटर। देखो बच्चों, दो चीजें होती हैं, एक तो ब्लैक चीज होती है और एक व्हाइट चीज होती है। ठीक है बच्चों, तो ब्लैक चीज जो होती है वो सन की जो लाइट होती है उसको क्या करती है बेटा? ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। जैसे यहाँ पे मैंने 5 बना दी और यहाँ पे मैंने 2 ही बना दी। ठीक है, ये जो होती है मतलब ये यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, जबकि ये सभी को क्या कर लेती है बच्चों? एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जो ब्लैक चीज होती है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, जो व्हाइट चीज होती है वो हीट को क्या करती है बेटा? रिफ्लेक्ट कर देती है। अब क्या हुआ? अब देखो बच्चों, समर, ये तो हो गया विंटर, ये हो गया समर। विंटर के अंदर हम कैसे कपड़े पहनते हैं? डार्क कपड़े पहनते हैं, डार्क ब्लैक ऐसे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो डार्क ऑब्जेक्ट होते हैं या ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट का क्या करते हैं? ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ज्यादा हीट आएगी हमारे अंदर। ठीक है, हमारे कपड़ों के अंदर ज्यादा हीट आएगी और हमें सर्दी नहीं लगेगी। इसलिए हम विंटर के अंदर बच्चों कैसे कपड़े पहनते हैं? डार्क ब्लैक कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जबकि गर्मियों के अंदर हम कैसे कपड़े पहनते हैं? थोड़ा व्हाइट कपड़े पहनते हैं। व्हाइट कपड़ा क्या करता है? थोड़ा हीट का एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे हमारे हीट ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगी और हमें गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना कि हमें सर्दियों के अंदर ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कपड़े पहनने चाहिए, जबकि गर्मियों के अंदर हमें लाइट कपड़े पहनने चाहिए, व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है या डार्क ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या करता है? हीट का ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जबकि व्हाइट क्या करता है? कम एब्जॉर्ब करता है। ठीक है बच्चों, यदि अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, हमने 2 बर्तन लिए, ठीक है, इनके अंदर हमने क्या लिया? पानी लिया। ये बिल्कुल ब्लैक है, ये बर्तन कैसा है बच्चों? ब्लैक है बिल्कुल। ठीक है, और जबकि हमने ये 2 बर्तन लिया, ये कैसा है? व्हाइट है, इसके ऊपर वो नहीं है। अब सन की लाइट गिर गई दोनों के ऊपर, हमने इसको 10 मिनट तक रखा। कितने मिनट तक रखा बच्चों? 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद में जब हमने इसमें हाथ देके देखा तो ये पानी गर्म था, जबकि ये पानी कैसा था? थोड़ा कम गर्म था। क्यों? क्योंकि ये कैसा था बेटा? ब्लैक था। तो ब्लैक हमें पता है कि ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, जबकि जो व्हाइट होता है वो कम एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है,
वैसे ही एक तो होती है आपकी बेफेलो, एक होती है काऊ। काऊ को आप धूप में कितना ही मतलब बांध के रखो, उसको गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि वो कैसी होती है बच्चों, व्हाइट होती है, व्हाइट हो काऊ। और बेफेलो कैसी होती है बच्चों, ब्लैक होती है, ठीक है। तो बेफेलो को हम ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, वो नहीं रह सकते, ठीक है, वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगी वहां। तो ऐसी चीजें जो ब्लैक होती है वो हीट का ज्यादा एब्जॉर्प्शन करती है, और ऐसी चीजें जो व्हाइट होती है वो एब्जॉर्प्शन कम करती है। सभी बच्चों को समझ में आएगा? बोलो बोलो, वेरी गुड, सभी बच्चों की समझ में आ गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसलिए आज से आप ध्यान रखना। और जैसे देखो बेटा, गर्मियों के अंदर जो छाता होता है वो कलरफुल होता है। कैसा होता है बच्चों? गर्मियों के अंदर जो छाता होता है वो कलरफुल होता है, ठीक है, क्योंकि जो कलरफुल जो छाता होता है वो हीट का एब्जॉर्प्शन कम करेगा। जबकि यदि ब्लैक छाता लेके निकल रहे हैं हम गर्मियों के अंदर, तो हमें ज्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक है, वो ज्यादा हीट का एब्जॉर्प्शन करेगा। जबकि सर्दी, जैसे हम बरसात के दिनों में कैसा छाता होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। तो ब्लैक छाता हमें गर्मियों के अंदर यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें कहीं पे जाना है, धूप ज्यादा है, तो हम ब्लैक छाता नहीं लेकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक छाता, ब्लैक अम्ब्रेला होता है वो हीट का ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा तो हमें हीट मतलब गर्मी ज्यादा लगेगी। पहले वैसे गर्मी, उसके बाद वो उसकी एब्जॉर्प्शन लगेगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, ठीक है बच्चों। और उसके बाद लास्ट है इसके अंदर वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन द विंटर। मतलब बच्चों इसमें है कि जो ऊनी कपड़े होते हैं, वूलन क्लॉथ होते हैं, वो हम कब पहनते हैं बच्चों? हम सर्दियों में पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? कि जो वूल होती है उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत स्पेस होता है, और हमें पता है कि जो वूल होती है वो एनिमल फाइबर होता है, हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर, ठीक है। मतलब वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, ठीक है। और जो एनिमल फाइबर होते हैं उनको हम बेटा कब यूज करते हैं? हम उनको यूज करते हैं विंटर सीजन के अंदर, ठीक है। उनके अंदर बेटा क्या हो जाती है? हवा ट्रैप हो जाती है, और हवा होती है वो एक प्रकार से हीट का इंसुलेटर का काम करती है, बेड कंडक्टर होती है वो, ठीक है। जैसे आपको कोई बोले कि आप एक सर्दी जोर से है, ठीक है बच्चों, और आपको कोई बोले कि 2 कंबल, क्या तो आप 2 कंबल लो, क्या आप 1 रजाई लो, तो आप क्या क्या लेना पसंद करेंगे? हम 2 कंबल लेना पसंद करेंगे, क्योंकि 2 कंबल है। जैसे एक कंबल है, उसके बीच में हवा आ गई, दूसरा कंबल उसके ऊपर डाला, तो उसमें हवा जो होती है उससे हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जाती है, और जो बाहर की जो है वो अंदर नहीं आती है, जिससे हमें सर्दी नहीं लगती है एक प्रकार से, और हम अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही है कि सर्दियों के अंदर जो हम कपड़े यूज करते हैं वो कैसे होते हैं? पहले बच्चों वूलन क्लॉथ होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एयर ट्रैप होती है, और जब एयर ट्रैप होती है, और हमें पता है कि जो एयर होती है वो हीट का बेड कंडक्टर होती है, ठीक है। उसमें ना तो हीट जा सकती है, ना बाहर से हीट अंदर आ सकती है, ठीक है बच्चों। सभी बच्चों की ये सारी चीजें समझ में आ रही है क्या? बताइए मेरे को, प्रॉपर तरीके से आ रही है बेटा? हाँ, तो सभी एक बार बुक्स ले आए, सभी बुक्स से भी पढ़े, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं देखिए। इसके अंदर है समरी क्या है इस चैप्टर की, ठीक है, इसकी समरी क्या है? इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा बच्चों? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ बच्चों, जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, वो एक प्रकार से एनर्जी का टाइप होता है,
क्या होता है, एक एनर्जी का टाइप होता है। तो हम बोल सकते हैं हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद बच्चों हमने आगे बढ़ा, तो हमने उसके बाद पढ़ा मर्करी इज यूज्ड एज ए थर्मामीटर फ्लूइड। मर्करी, हाँ बच्चों, मर्करी है उसका यूज किस में होता है बच्चों, थर्मोमीटर के अंदर। किस में होता है प्यारे बच्चों, थर्मोमीटर के अंदर यूज होता है। लेकिन जो डिजिटल थर्मोमीटर है, जो डिजिटल थर्मोमीटर है, डिजिटल जो थर्मोमीटर है उसके अंदर मर्करी का यूज नहीं होता है, उसके अंदर मर्करी का यूज नहीं होता। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर के अंदर मर्करी का यूज नहीं होता है। और बाकी जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, जैसे लेबोरेटरी, ठीक है, थर्मामीटर दो प्रकार के पढ़े थे हमने। एक लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ा था मेरे बच्चों, और एक हमने पढ़ा था बच्चों क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी जो रेंज होती है बच्चों वो ज्यादा होती है, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी रेंज कम होती है। तो ये ध्यान रखना कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज होती है बच्चों, इसकी जो रेंज होती है बच्चों -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, इसकी जो रेंज होती है वो हमने पढ़ी थी -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको याद रखना है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है बच्चों उसकी रेंज होती है 35 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, इनकी जो रेंज है वो आपको याद रखनी है। तो सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि जो मर्करी होता है वो थर्मामीटर के अंदर यूज होता है, और थर्मामीटर आर टू टाइप्स, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज -10 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और डिजिटल जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर हम मर्करी का यूज नहीं करते। ये बातें सभी बच्चों को समझ आई क्या? यस बच्चों, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मनीषा स्वामी, यस बच्चों, हमने ये सब चीजें देखी। ठीक है, हीट एक प्रकार से एनर्जी का फॉर्म है। थर्मामीटर के अंदर मर्करी का यूज होता है, और थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर और एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। उनकी रेंज देखी हमने, और कौन से थर्मामीटर के अंदर मर्करी का यूज नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, डिजिटल जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर डिस्प्ले होती है, उसके अंदर टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में बेटा हमने देखा था इसमें हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट बच्चों हमने बताया था, मतलब हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, जो हीट का जो फ्लो होता है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से क्या बच्चों, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यदि
एक कप के अंदर चाय रखी हुई है, ठीक है, तो गर्म चाय है, लेकिन कुछ समय बाद वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हीट का जो ट्रांसफर होता है, हीट का जो फ्लो होता है, वो हॉट ऑब्जेक्ट से किधर होता है पहले बच्चों? कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था इसके अंदर कि जो हीट का जो ट्रांसफर है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, हीट का जो ट्रांसफर होता है उसके 3 मोड है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है बच्चों, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कितने मोड है पहले बच्चों? पहला हमने देखा था कंडक्शन, दूसरा देखा था बच्चों हमने कन्वेक्शन, और तीसरा बच्चों होता है रेडिएशन, ठीक है बच्चों, रेडिएशन। जो कंडक्शन होता है पहले बच्चों वो सॉलिड में होता है और लिक्विड में होता है, गैस के अंदर नहीं होता है। ये बच्चों होता है लिक्विड में और बच्चों होता है ये गैस में। जबकि जो रेडिएशन होता है वो हमेशा बच्चों गैस के अंदर ही होता है। जैसे सन की जो लाइट होती है वो हमारे पास आती है, वो एक प्रकार से रेडिएशन के रूप में आती है, विकिरण के रूप में आती है, ठीक है बच्चों। जो सन की जो लाइट होती है वो अर्थ पे आती है, वो किसके द्वारा आती है बच्चों? वो रेडिएशन के द्वारा होती है, ठीक है। तो वहां पे गैसेज होती है, गैसों के अंदर से इसका रेडिएशन होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद पहले बच्चों हमने देखा था रफ सरफेस एंड डार्क सरफेस, डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएट हीट बेटर देन स्मूथ, ठीक है। देखो बेटा दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो है बच्चों, एक तो है रफ सरफेस बोलो या इसको बोलो बेटा आप ब्लैक या डार्क कलर। एक बच्चों एक तो है स्मूथ, या बच्चों उसको हम बोल सकते हैं कैसा? लाइट कलर, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी है। तो हमें पता है कि जो सनलाइट आती है कि जो डार्क ऑब्जेक्ट होते हैं या जो रफ ऑब्जेक्ट होते हैं वहां पे हीट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो जो रफ सरफेस है या डार्क कलर है वहां पे हीट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है बच्चों। और जो स्मूथ होती है वहां पे कम होता है, वहां पे क्या होता है पहले बच्चों? रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे कम एब्जॉर्प्शन होता है और रिफ्लेक्शन भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इनके ऊपर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, ये गर्म नहीं लगेंगे, जबकि ये है ये ज्यादा गर्म लगेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ समरी थी इस चैप्टर में। कल आने वाली क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसको मतलब इसकी रीडिंग कर लें, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।